नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीडीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी लेटेस्ट में, उसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी जो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है, ठीक है दोस्त। तो इसमें जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो आपका बहुत ही एसएससी से क्या होता है, रिलेवेंट होता है। एसएससी में क्वेश्चन वहीं से उठ के आता है। तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग नया सीखने वाले हैं और वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है तो ठीक है, कुछ भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर के और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला सवाल आ रहा है आपकी कॉपी के ऊपर। 15 का मान निकालना है, ठीक है। इसको करना है सॉल्व। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं आपका घटाओ करनी चैप्टर में, ठीक है। तो ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन को खुद से। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसको बनाना है हमको परफेक्ट स्क्वायर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो हुआ होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये होगा -2ab के फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको 2 अगर अंदर जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2 रूट 15 गुने 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 15 चौका 60 हो गया। अब 60 को हमको 2 नंबर में इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका स्क्वायर करने पर हमको कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 5 में टूटेगा तब ना होगा 12 का रूट 12 और रूट 5 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 12 हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा रूट 12 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए इसका काम खत्म। यहाँ निकालिए, इसको निकालें तो क्या लिख सकते हैं, इसको तो बहुत आसान हो गया। ये तो हो गया रूट 5 इंटू रूट 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दोनों कट गया और रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 12 मतलब हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3। तो 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 जाएगा तो क्या बचेगा, खाली रूट 3 बच जाएगा, 1 रूट 3। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, रूट 3 इज द राइट आंसर। ये आपका इस तरह क्वेश्चन रेलवे में भी आता है और एसएससी में भी आता है, ठीक है दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो भाई लाइक वाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस पे होते चला जा रहा है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस। तो जो लास्ट टर्म आएगा, ठीक है, वो लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म अगर यहाँ पे लास्ट टर्म कितना होगा, लास्ट टर्म 3 तक आएगा। 3 का टेबल में आ रहा है ना, 3 का टेबल में, तो लास्ट में 3 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसका 0 हो जाएगा, उसका बाद माइनस में नंबर चलता हुआ चल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक देगा, ये देगा आपको 3 तक, क्योंकि 0 कोई इसको जोड़ेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो और उसका वैल्यू घटते चला जाएगा। क्वेश्चन को समझिए एकदम ध्यान से, ठीक है। अगर यहाँ तक ये समझ में आ गया तभी क्वेश्चन में कुछ है नहीं कि हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हम लोग प्लस 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 ऐड करेंगे। और जैसे ही माइनस वाला टर्म यहाँ से आएगा तो क्या हो गया, उसको और छोटा कर देगा। क्लियर है भाई सबको। अब यहाँ पर देखिए, तो हमको सीरीज क्या मिल गया, सीरीज जो मिल गया हमको, सीरीज मिल गया कहाँ से, ये मिल जाएगा 36 है। इसको सीधा कर लें क्या, इधर से सीधा कर लेते हैं। तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा जी, 36 तक। सीरीज को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमको योगफल बताना है। तो अब इसमें देखिए 3 कॉमन ले लें क्या, इसको 3 अगर कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 12 तक का। और पता है सीरीज में हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि 1 से लेकर के n तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। याद आया कुछ देखिए। तो यहाँ पे n बड़ा कितना है, 12 है। तो ये हो जाएगा आपका 12 × 13/2। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 छक्का 12, यहाँ गुना कीजिए, 36 का 18, 18 × 54 की 4 कैरी 5, 18 × 5 = 23, 234 इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसमें मैक्सिमम लगा करके क्वेश्चन को थोड़ा सा खास बना दिया है। चलिए क्लियर है यहाँ तक भाई। अगर मज़ा आ रहा तो लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। जो भी हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे एकदम स्मार्ट अप्रोच होगा और टू द पॉइंट होगा, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो इन प्रोपोर्शन का सवाल है। चलिए इसको तो भाई बना कर दिखाइए सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका x + y रेशियो y पे। आप देखिए रेशियो का वैल्यू है, तो यहाँ पे x कितना बार आ रहा है, 2 बार, y कितना बार आ रहा है, 2 बार, और z कितना बार आ रहा है, वो भी 2 बार। तो इसको ऐड कीजिए, 5 3 8, 8 6 14। तो यहाँ से जो रेशियो निकला y + z का निकला वैल्यू, लेकिन ये क्या है, ये रेशियो का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, रेशियो का। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे, 14 है।
तो यहाँ पे सब में कितना से मल्टीप्लाई करे पड़ेगा? 14 आएगा, 2 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इसमें सब में 2 से कर दीजिए तो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। 7 का वैल्यू अगर 14 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। ये मेरा क्या आ गया? एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर है भाई सबको? ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, बहुत बार रिपीटेड होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 6, 10, 12 मेरा आ गया वैल्यू। अब हमको निकालिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का वैल्यू अगर 6 है और टोटल वैल्यू अगर 14 है तो यहाँ से z का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से z का वैल्यू कितना आ जाएगा? z का वैल्यू आ जाएगा 14 - 6 कितना हो गया? 8। ठीक है, अच्छा y प्लस जेड अगर 10 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और z प्लस x का वैल्यू अगर 12 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 में से 12 जाएगा 2। बस सिंपल सा है। तो निकालना हमको x² प्लस y² प्लस z² का मान, तो निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? x² प्लस y² प्लस z² का जो मान होगा वो क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 4 14 की 4 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8। तो 84 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ सबको? कोई भाई को डाउट यहाँ तक? चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस सेशन में बने रहिए, एकदम मज़ा नहीं आएगा ना तो बस बता दीजिएगा। ठीक है, इसी का सवाल है कि 2 संख्याओं के योगफल और उन संख्याओं के अंतर का अनुपात 5:1 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, बेहतरीन सवाल है आपका। देखिए, 2 संख्या है, 2 संख्या मान लेते हैं x और y, तो ये हो जाएगा योगफल हो जाएगा x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। इसका जो रेशियो दिया है वो कितना है? वो है आपका 5:1। ठीक है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योगफल मतलब ये निकालना है हमको x² प्लस y² का और x² माइनस y² का मान बताना है। चलो भाई बताओ इसको, ये तो भाई हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, आप रेशियो प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, अच्छा सिंपल सा, जब भी प्लस माइनस का होता है हम लोग क्या लगाते हैं? कंपोनेंट डिविडेंडो, याद होगा। तो एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2y। तो 5 1 6 और ये हो जाएगा 5 - 1 4। तो x से y का रेशियो कितना आ गया? ये हो गया 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। मतलब x का वैल्यू आप पुट कीजिए 3 और y का वैल्यू क्या आएगा? 2। तो यहाँ पुट कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना? 4 और ये हो जाएगा 9 - 4। तो क्या हो जाएगा रेशियो? 9 4 13 बटा 5। तो रेशियो जो मेरा आ जाएगा कितना? 13:5 इज द राइट आंसर। ठीक हुआ? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए धीरे धीरे क्वेश्चन और भी आएगा, एक से एक क्वेश्चन आएगा। बस गुजारिश है कि वीडियो में रहिए, एकदम बने हुए रहिए। ठीक है, एकदम चिपक के बैठ जाइए। स्पीड डिस्टेंस का बहुत रिपीटेड सवाल है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5वीं चाल से चलने पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह अपनी समान चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा? देखिए, चाल का रेशियो है 3, यहाँ पे समान चाल का 3/5, मतलब जो रेशियो है ये हो जाएगा कितना? 5:3। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। पहले 3 मिनट ले रहा था, अब कितना लग रहा है? 5 मिनट। तो इसी की वजह से देरी हो रहा है ना। कितना? तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 20 मिनट का देरी। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 मिनट। ठीक है जी, तो समान चाल यहाँ पर ये था, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30 मिनट। मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हो गया मेरा समान चाल और देरी के बाद ये हो गया। पहले 3 मिनट लग रहा था, अब 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? 30 मिनट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका नंबर सिस्टम का सवाल है कि 2 के पावर p - 1 को p से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या है, जहां p > 5 है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है पहले देखिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये पता है तो इसका हमेशा जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है? 1 बचता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जिसको नहीं पता है उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, 5 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए। अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? 5 से बड़ा 7 ले लेते हैं। तो यहाँ से लेके देखिए 7। ठीक है, चेक करके देख रहे हैं कितना वैल्यू हमको आ रहा है। ऐसे इस तरह का रिजल्ट जो होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका जो रिमाइंडर होता है हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे 7 लेंगे तो क्या बनेगा? 2 के पावर 7 - 1/7, यही ना है। तो 2 के पावर 7 कितना होता है?
2 का पावर होता है 7, आपका कितना 6 हो जाता है 64, 128 हो जाएगा। तो 128 माइनस 1 कितना होता है 27/7। तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, देखिए 7 का 7, यहाँ बचेगा 5, 7 8 56, 1 आ गया रिमाइंडर ना। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर जो आ जाएगा मेरा 1, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, 2 के पावर p माइनस 1 को अगर p से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, जहाँ पे p क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। क्लियर है भाई सबको? चलिए ठीक है, 24 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 24 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब में गुणनखंडों की संख्या क्या है। चलिए, आपका रेलवे में क्वेश्चन आता है, एसएससी में आएगा क्वेश्चन इस तरीके का। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको माना जाए a, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं c, तो अगर a प्लस, देखिए अलजेब्रा कॉन्सेप्ट आ गया, अगर a प्लस b प्लस c अगर 0 होता है तो क्या बनता है मेरा a3, याद कीजिए अलजेब्रा का फॉर्मूला, a3 प्लस b3 प्लस c3 क्या होता है 3abc होता है, 3abc। ठीक है, अच्छा a का वैल्यू कितना है 24 है, अच्छा b का वैल्यू कितना है -16, चलिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 3, अच्छा 24 को क्या लिखें 2 का पावर क्यूब गुने 3 हो जाएगा, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 के पावर हो गया 4 और हो जाएगा 2 का पावर कितना 3। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 4 3 7, बेस अगर सेम है तो पावर क्या होता है गुना में जुड़ जाता है, तो 4 3 7 और 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब जो गुणनखंडों की संख्या होगा, नंबर ऑफ जो फैक्टर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो जो भी पावर है इसका उसमें 1 जोड़िए, ठीक है, और उसको गुना कर दीजिए इनटू, ये हो जाएगा 2 + 1, तो कितना आ जाएगा 10 1 11 गुने 3, तो इसका जो टोटल जो फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी 33 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, चलिए मैंने कोशिश किया कि सभी को एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करें, सॉल्यूशन एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हम लोग और करेंगे बेहतर इस चैनल पे। ठीक है, प्यार दुलार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जो भी दोस्त हैं यार रिश्तेदार हैं, ठीक है, सभी तक क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। सीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके, किसी भी एग्जाम के लिए एसएससी हो या रेलवे हो, सभी में क्या करेगा, इसका जो क्वेश्चन है डिटो उठ के आ जाता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे वैल्यू पुटिंग। ठीक है, वैल्यू पुटिंग जो लगाएंगे, अब अल्फा का कौन सा ऐसा वैल्यू लिया जाए 0 से 90 के बीच में जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे देखिए √2 आपको हिंट करेगा कि 45 लेकर के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि साइन 45 से होता है 1/√2। तो यहाँ से अल्फा बराबर पुट करके देखिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कुछ और सोचेंगे हम लोग। अच्छा साइन 45 कितना, ये हो जाएगा 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो यहाँ से √2 कट गया, सेटिस्फाई कर गया ना। इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू कितना हो गया जी 45। जब अल्फा 45 हो जाएगा तो साइन अल्फा cos अल्फा क्या होता है, दोनों 45 पे बराबर होता है वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया मेरा, बस एक लाइन का सवाल था। अगर यहाँ से अल्फा का वैल्यू अगर सोच लेते हैं, तब नहीं सोचिएगा तो फिर फार्मूला पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, उससे और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो सपोर्ट किए तक हम लोग पूरा सेशन को लेकर के आएंगे, और भी जो क्वेश्चन इसमें है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो एक पार्ट में संभव तो हो नहीं पाएगा, जितना संभव होता है हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + cot अल्फा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम लोग और नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। ये हो गया इंटू 1 ये क्या है tan अल्फा + sec अल्फा। ठीक है जी, इसको निकालिए वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कोई आइडेंटिटी नहीं लगाना है, सिंपल अल्फा का अपना इजी से इजी वैल्यू रख लें जो कि डिफाइंड खाली होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अल्फा का वैल्यू हम क्या रख लें, इजी से इजी वैल्यू। हमको तो भाई अल्फा का वैल्यू सीधा दिख रहा है 45। ठीक है, और हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, 0 रख नहीं सकते हैं क्योंकि 0 रखने पर अनडिफाइंड हो जाएगा कोसेक अल्फा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1। अच्छा tan अल्फा मतलब tan 45 या cot 45 क्या होता है वैल्यू, एक ही होता है।
तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा कितना, sin 45 होता है 1/√2, तो जो कोसेक हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -√2 माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 प्लस cos अल्फा होता है 1/√2, तो सेक क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बहुत ही प्यारा रिजल्ट आ गया, 1 + 1 कितना 2 - √2 इंटू 2 + √2। अब क्या होता है a - b इंटू a + b आ गया, तो क्या होता है, ये होता है a² - b², तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर हुआ, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक। अब देखिए ऑप्शन आपको क्या हेल्प करेगा कि जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, अब यहाँ हमको पता है कि थीटा और अल्फा क्या है, न्यून कोण है, तो कोई वैल्यू मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगा सॉल्व करने पर, वैल्यू कैसा आना चाहिए पॉजिटिव। अब देखिए ऑप्शन से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दिया गया, तो ये ऑप्शन तो मेरा पहले ही छट गया। और साइन का वैल्यू क्या होता है कि जैसे ही हम लोग थीटा बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे साइन का वैल्यू बढ़ते चल जाता है, और कॉस में क्या होता है कि थीटा बढ़ाने पर वैल्यू घटता हुआ चला जाता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू बड़ा होगा और ये छोटा होगा कॉस अल्फा, तो चलिए ये पॉजिटिव आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये तो प्लस प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन भी छट गया क्योंकि साइन अल्फा का वैल्यू बड़ा छोटा में से अगर बड़ा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो मेरा 2 ऑप्शन छट गया, अब रह गया अब 2 ऑप्शन की बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब हम लोग आते हैं यहाँ से थोड़ा सा बेसिक से, वो डंडल लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, एक बार जोड़ते हैं तो 1 + tan थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा tan थीटा -1, जोड़ेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin अल्फा, और घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा -2 cos अल्फा, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। अब सिंपल सा इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, 1 + tan थीटा और ये हो जाएगा 1 - tan थीटा, लिख दें, अगर माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो माइनस से भी कट जाएगा, मतलब कि साइन बटा कॉस कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका tan अल्फा हो गया, ठीक है जी, tan अल्फा बराबर इतना वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan 45 + tan थीटा, और यह 1 - इसको लिख सकते हैं tan 45 × tan थीटा। थोड़ा सा हम अप्रोच बेसिक भी लेके जा रहे हैं इसमें कि समझ में आ जाए सबको, नहीं तो उड़ाने के लिए तो उड़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, tan a + b बटा 1 - tan × tan b फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan a + b का होता है फार्मूला, ठीक है, tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b, तो यहाँ से tan अल्फा, तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45 + थीटा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 45 + थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या बनेगा, जो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा अल्फा -45 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब यही थीटा का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो अगर रखेंगे तो 2 ऑप्शन तो मेरा पहले छट चुका है, अब इसमें देखते हैं। अच्छा, अल्फा -45, अब थोड़ा सा आपको हिंट करेगा यहाँ पे कैसे, देखिए √2 है साइन, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि साइन a - b का फार्मूला क्या होता है जी, ठीक है, याद होना चाहिए, याद रहेगा तो क्वेश्चन पूरा बिना सॉल्व किए भी हम लोग बना सकते हैं ऑप्शन को देखते हुए। तो साइन a - b का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a cos b - cos a sin b होता है, ठीक है, मतलब कि माइनस का टर्म आ रहा है, तो हमको आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फार्मूला मेरा बनता है, यहाँ लिख देते हैं, साइन a - b का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका साइन a × cos b माइनस cos a × sin b, मतलब कहीं ना कहीं माइनस का टर्म आ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा भी ये भी छट गया, ठीक है जी। तो साइन अल्फा - cos अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया बात, क्वेश्चन को कैसे बनाना था। अब ये इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद ये हमको ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बोला, ठीक है, tan a + b का, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए अल्फा बराबर थीटा + 45, ठीक है, तो थीटा = क्या हो जाएगा, अल्फा -45 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये, अगर ट्रिक पसंद आ रहा है, ठीक है भाई, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है, और जल्द ही भाई अपना परिवार जो है 1000 के पास पहुंचने वाला है, तो जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट तक हम लोग पहुंच सकें। चलिए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बोल रहा है कि अल्फा के कितने मानों के लिए व्यंजक 0 हो जाता है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप भी रहता है इसमें, ऐसा नहीं है, साइन अल्फा +2 है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
साइन अल्फ़ा प्लस 4, वो भी आने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, साइन अल्फ़ा माइनस 2, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक ना। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस 4। ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू जो है कब जीरो हो जाएगा, कितने मानों के लिए, मतलब अल्फ़ा कितना वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। अब यहाँ से सिंपल देखिए, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अच्छा, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना आपका, ये निकल जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, या दो गो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए, ये ना होगा, दूसरा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 4 अगर होगा तो साइन अल्फ़ा यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे तो प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से अगर वैल्यू लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, साइन अल्फ़ा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉसिबल होगा नहीं। और साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है, जो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, वो होता है आपका -1 से 1 के बीच में, ठीक है। इसका मिनिमम होता है वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है 1। तो यहाँ पे क्या आया है 2 और -2 आ रहा है, तो -2 होगा संभव, 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, और -2 भी नहीं संभव होगा, क्योंकि -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो ये -1 से बड़ा है, ये -2 नहीं है, तो इसका क्या होगा वैल्यू, इसमें जो आंसर आएगा आपका नो वैल्यू आएगा, इसका कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, ठीक है जी। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ तो थम्स अप लगाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, tan a इंटू tan b 1 कब होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। जब a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, तभी ऐसा संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3x प्लस 6x कितना होता है, ये होता है आपका 9x बराबर 90, तो x बराबर कितना, ये जो हो जाएगा आपका 10 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग खत्म हो गया, अब आते हैं अलजेब्रा पे। अब अलजेब्रा करेंगे हम लोग धुआं। तो रेलवे वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा मत समझिए कि बहुत हाई लेवल का सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केवल एसएससी में आएगा, रेलवे में क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर वैल्यू नहीं दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, देखा देखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा, नहीं देख रहा है तो हम दिखाते हैं, चलिए इधर आइए, नजर स्क्रीन पर कीजिए। चलिए इसका एलसीएम ले लें यहाँ का, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, a माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसको मुस्कुराइए देख करके। अच्छा, b माइनस सी है, c माइनस ए है, तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये जो बन जाएगा आपका क्या बनेगा भाई, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b माइनस सी का होल क्यूब, उसके बाद सिमिलरली क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब देखिए अलजेब्रा में फार्मूला पढ़े होंगे, और इसके पहले भी देखिए आगे अलजेब्रा में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो देखिए a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, इसका मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू, अगर ये सब प्रैक्टिस है तो इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट देख के भी इसको मार सकते हैं, ठीक है आंसर, अगर प्रैक्टिस है तो, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अगर अलजेब्रा में किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रहा है तो चैनल पे जाइए, पूरा मैंने यूथ पब्लिकेशन का चैप्टर बाय टाइप वाइज पूरा करवा रखा है, ठीक है भाई, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अरे कट गया तो 3 - 3 कितना हो गया, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है, मज़ा आ गया। चलिए नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं क्या है आपके सामने। आई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना है, 18 है, तो इतना का मान निकालना है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है लंबा सा फार्मूला, इसका क्या होता है फार्मूला, याद है सबको फार्मूला, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -ab माइनस बी सी और -c, यही ना होता है फार्मूला। अच्छा, तो हमको दो वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है, कहीं से हमको ये वाला वैल्यू हमको चाहिए, तो कैसे मिलेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायर कीजिए। बहुत ही रिपीटेड सवाल है ये वाला, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग।
अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो ये क्या बनेगा यहाँ से? ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 10 का स्क्वायर कितना? 100। अच्छा, इसका वैल्यू निकालना है तो उसको उधर लेके चल जाए क्या? देखिए 100 माइनस 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 10 में 6 हो जाएगा 4 64। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया 64। तो बस यही वैल्यू पुट कर दे इसमें, और क्या, कुछ नहीं करना है। इसका वैल्यू कितना था? 10, खाली फॉर्मूला पर क्वेश्चन था। इसका वैल्यू कितना है? 64। इसका वैल्यू कितना है? 18। तो ये हो जाएगा 10, 14 में 60 गया 6 और 5 में से गया 4, तो ये हो जाएगा 460। मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला पर क्वेश्चन था, बेस्ट। ठीक है, हुआ क्लियर सबको? ये क्वेश्चन में सिंपल सोचिए कि अल्फा का वैल्यू हम लोग कितना जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो डाल कर देख सकते हैं क्योंकि जीरो के बराबर कह रहा है कंडीशन में। अच्छा, जीरो डालेंगे तो मेरा टर्म जीरो हो गया। अच्छा, cos जीरो कितना होता है? 1 होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि cos जीरो 1 हो तो होता है, लेकिन 2 - 1 क्या होगा? 1। सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब कोई और वैल्यू लेकर देखिए। अच्छा, अल्फा का वैल्यू लेकर देखते हैं कितना? 45 लेकर देखें क्या? 45 लेकर के देखते हैं क्या होता है, क्या बात बनता है। अच्छा, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 2 sin 45 कितना? 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/√2 का पावर 4 - 1। इसको 0 आना चाहिए, अगर आ गया तो ठीक है। अच्छा, 1/√2 का पावर 4 कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे √2 को 4 बार गुना करेंगे तो √2 इंटू √2 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया सबको? ये हो जाएगा 2/4। लग तो रहा कि आ गया इसका। 1/2 कितना होता है? 1, आधा आधा मिला के 1, 1 - 1 0। इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। अल्फा का वैल्यू जो है ये आ गया आपका 45 डिग्री। अब जैसे ही अल्फा का वैल्यू 45 पता चल गया तो फिर हम लोग कुछ देरी करेंगे बनाने में? कुछ नहीं, 50 दूनी 90। तो ये हो जाएगा sin 90 कितना होता है? 1 और cos 90 कितना होता है? 0। तो कितना आ गया आंसर? 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको भाई मस्त तरीके से? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन हो सकता था पॉसिबल मैंने कोशिश किया कि पार्ट 1 में कवर कर लिया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग सपोर्ट किया जाए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन जो बच गया आपका सीडीएस का उसको हम लोग करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और कोई अगर डिमांडिंग टॉपिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।